गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 4 क्या है, डिटरमिनेंट। ये भी मिलता जुलता ही है मैट्रिक्स से, लेकिन सबसे पहले डिफरेंस क्या है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स को हम इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम, और डिटरमिनेंट को हम मॉडुलस जैसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला तो इसमें क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन का जो डिफरेंस है वही है डिटरमिनेंट्स, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स जो होता है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 1/2 की भी हो सकती है, 2/3 की भी हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है, 2/2 की भी हो सकती है। लेकिन जो डिटरमिनेंट है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होती है, वो भी सिर्फ 2/2 एंड 3/3। आगे 4/4 भी नहीं है हमारे कोर्स में, 5/5 भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास आगे भी पढ़ेंगे तो सिर्फ यही दो ऑर्डर की हमारे पास डिटरमिनेंट है, इसी ऑर्डर की डिटरमिनेंट है। लेकिन मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और डिफरेंट के भी, 2/3 1/2 बहुत सारी के तरह के मैट्रिक्स हो सकता है। लेकिन जो डिटरमिनेंट है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होता है, 2/2 और 3/3, इससे आगे का हमारे कोई वो नहीं होता है। दूसरी बात जो है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स में हम कभी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते थे। मैट्रिक्स में अगर हम कोई चीज वैल्यू निकालते थे तो उसे हम कंपेयर करते थे, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसमें हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम बात करेंगे। तो जो डिटरमिनेंट का सिंबल होता है वो होता है ये, कोई भी ए मैट्रिक्स है तो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा, या हम इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कभी कभार हम डिटरमिनेंट को शॉर्टकट में डिटरमिनेंट और यहाँ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2/2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है A1 A2 B1 B2। अब ये हमारे पास डिटरमिनेंट, तो इसमें हम कभी कंपेयर नहीं करेंगे, इसमें हम हमेशा सॉल्व करेंगे। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले हमेशा इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 को इससे हमने मल्टीप्लाई करा, A1 B2, फिर बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है, फिर हम इधर करेंगे B से करेंगे B1 A2, तो हमारा आंसर ये आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बुक का जो क्वेश्चन है हमारे पास 2 4 -5 -1, इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -2, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, ऐसे करा हमने -20, तो हो जाएगा -2 + 20, तो आंसर इज 18। ये हो गया है। अब इसमें हम एक चीज और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्लियर कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये 2a लिखा है और 2 हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स है, तो हम इस 2 को जो है सबसे अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 4 6 8। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर ये लिखा है डिटरमिनेंट, ये लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और डिटरमिनेंट 1 2 3 4। तो डिटरमिनेंट के केस में हम क्या करेंगे, हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है कि अगर कोई एलिमेंट बाहर लिखा हो तो उसे हम चारों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिटरमिनेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई करा, 4 1 4, बीच में माइनस का साइन, 3 2 6, तो हो गया 2 -2, तो इसका आंसर आ गया -4। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट को हम सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में हम नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम 4.2 में बात करेंगे। ये है 4.1 का कॉन्सेप्ट है कि हम डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, कि हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये है। अब बात, ये तो था 2/2 मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं हम 3/3 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। 3/3 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम, इसका है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इस डिटरमिनेंट को हम देखो, ये क्या हो गया हमारे पास, रो 1, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। इसमें हम चाहे किसी भी रो को एक्सपेंड करें, चाहे किसी भी, एक्सपेंड करना मतलब होता है खोलना, इसकी वैल्यू निकालना। एक्सपेंड का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू निकालना। तो हम किसी भी रो की तरफ से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम की तरफ एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी साइड हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा साइन का टेबल हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जो साइन का टेबल होता है वही होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसका साइन का टेबल का हिसाब से। अगर हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के हिसाब से, अगर हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं किसके हिसाब से, एक्सपेंड अलोंग
R1, चाहे हम किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करें, R1 के करें, R2 के करें, R3 के करें, या कॉलम 1 के करें, या कॉलम 2 के करें, या कॉलम 3 के करें, आंसर एक ही आता है। तो अब हम R1 के एक्सपेंड से अलोंग करें तो सबसे पहले इसके सिंबल याद रखने पड़ेंगे, फिक्स है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसे छोड़ा, 1 को छोड़ा, तो अब हम इसे छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को, इसको छोड़ दिया हमने, और ये फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, और फर्स्ट रो को छोड़ दिया। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट बन गया, 1 2 0 4, इसे उतार देंगे 1 2 0 4। फिर ये आएगा यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस चल रहा है, 0 उतारेंगे, वैसे हमें पता है 0 से कुछ आएगा नहीं, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ कि 0 से हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे। तो क्या एलिमेंट बच गया, 0 2 0 4। तो क्या बच गया हमारे पास, 0 2 0 4। और अगर यहाँ पहले से माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 1 को छोड़ेंगे, यानी कि थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे। अब हम थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, 0 1 0 0 0 1 0 0। अब वैसे 2 वाले डिटरमिनेंट को वैसे एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले इधर 4 1 4 माइनस 2 0 का 0 माइनस 0 4 0 का 0 माइनस 0। हमेशा पहले इधर को करना है मल्टीप्लाई, 0 माइनस 0। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, 4। तो इस 3/3 के ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई। तो हम इसे कॉलम के हिसाब से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो के हिसाब से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी हिसाब से अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो उसका आंसर एक ही आएगा, चाहे हम रो से एक्सपेंड करें, चाहे हम कॉलम से एक्सपेंड करें। लेकिन ये साइन वाला बहुत ध्यान रखना है, अगर हम फर्स्ट रो से करा तो ये वाले साइन लगेंगे, सेकंड रो से करा तो ये वाले साइन को ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसे एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, कल हम 4.2 करेंगे, प्रॉपर्टीज हैं इसमें डिटरमिनेंट की।